उठो इंडिया जागो एक ऐसा जन आंदोलन है जो भारतीयों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाता है। सिर्फ अधिकारों की नहीं, यह सभी भारतवासियों के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरण का संदेश है। भारतीय पर्यावरण, शिक्षा और संस्कृति की रक्षा में आगे आए और हम सब मिलकर एक नैतिक, जागरूक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। हवा जहरीली होती जा रही है, पीने का पानी दुर्लभ होता जा रहा है, शहरों की गर्मी बढ़ती जा रही है और हर साल लाखों लोग वातावरण जनित बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा धीरे धीरे सर उठ रहा है और वह धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेज़न के एक जंगल की कटाई। मात्र पिछले 5 सालों में अमेज़न वन की 40,000 किलोमीटर प्रति वर्ग जमीन पर से जंगल को काट दिया गया। अमेज़न के जंगल से पैदा होने वाली ऑक्सीजन से भारत को सीधे तौर पर भले ही फायदा ना हो, पर ग्लोबल वार्मिंग के तहत यहाँ भी तापमान में अतिशय वृद्धि होगी। उठो इंडिया जागो यह लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक भारत की API रैंकिंग 176 से 150 पर आ जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक समाधान की आवश्यकता है और वह समाधान है पेड़ पर। एक बड़ा पेड़ प्रति वर्ष लगभग 22 किलोग्राम CO2 को सोखता है, एक दिन में 2 मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, आसपास का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घटा सकता है। दीपक कपूर ने कहा, यह आंदोलन भारत के हर नागरिक को एक प्रेरणा देता है और उनसे यह अपेक्षा भी करता है कि वह किसी के जन्मदिन या अन्य अवसरों पर उपहार स्वरूप एक पौधा भेंट करे। इतना ही नहीं, उठो इंडिया जागो के तहत हमारा यह प्रयत्न है कि गिफ्ट ए प्लॉट की यह मिशन गिफ्ट ए प्लांट, इसके लिए हम अन्य संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज लोगों को इस मिशन से जोड़ने की पहल करने जा रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस मिशन को पूरे देश में फैलने की रणनीति पर भी कार्य कर रहे हैं। इस मिशन से जुड़िए और आप जहां भी हैं, जिस भी शहर में हैं, अपने और अपनों को लंबी उम्र का आशीर्वाद और शुभकामनाएं बढ़ते हुए पौधे से दीजिए, मुरझाते हुए फूलों से नहीं। अभी तक इस अभियान के सक्रिय कार्यकर्ताओं में ऋषि श्रीवास्तव, जाहिद रिजवी, प्रवीण यादव, प्रेम शंकर रावत, संजीव रजक, राकेश निषाद, नितिन सोनी और आशीष यादव हैं। साथ ही जयपुर राजस्थान से अनिल शर्मा, उत्तराखंड से नवल किशोर तिवारी भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। उठो इंडिया जागो फाउंडेशन के संस्थापक दीपक कपूर ने कहा, उठो इंडिया जागो का मुख्य उद्देश्य देश स्वच्छ रहे और अनुशासित रहे। यह जिम्मेदारी सिर्फ शासन और प्रशासन की ही नहीं बल्कि देश की जनता की भी है और इसी उद्देश्य से छोटी छोटी मीटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देशित पौधों का गिफ्ट कीजिए और हरित भारत के निर्माण में इस अभियान में सहयोग कीजिए और बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रपोजल नहीं भेजा है, लेकिन उन्होंने कहा तुरंत आइए, जिस भी दिन आपके पास फुर्सत हो आप आ सकते हैं। हम डायरेक्ट स्टूडेंट से भी मिलेंगे और वहाँ की टीचर से भी मिलेंगे और प्रिंसिपल को और उनको भी पौधा भी गिफ्ट करेंगे और उनको इस बात को, इस चीज़ के लिए उनको प्रमोट करेंगे कि वो या मोटिवेट करेंगे कि वो एक दूसरे को जन्मदिन के अवसर पर पौधा दें। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए। इसके बावजूद भी बड़ी विडम्बना है कि देश में पेड़ लगाने के लिए एक अभियान चलाना पड़ता है, लोगों में जागरूकता नहीं आती है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग तो इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं कि सिर्फ अगर हम उसकी ही बात ना करें, हम बाकी चीज़ों की भी बात करें, तो सबसे पहले तो हम लोग फोकस करेंगे EPI पर। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 2022 में तो हमारा नंबर, हमारे देश का 180 लोगों में 180वां नंबर था, जो इस समय भी करना पड़ेगा कि जिससे देश की काया पलट हो सकती है। तो हम उन सारे मुद्दों पे बात करेंगे कि सिर्फ यही नहीं कि हमारा सिर्फ यही नहीं होगा कि हम सिर्फ पौधा एक चलन में लें, लेकिन शुरुआत की सबसे पहली ज़रूरत जो लगती है वो यही लगती है कि लोग पहले कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हम उनको अवेयर करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और सबसे आसान काम लोगों के लिए कि पौधा गिफ्ट कर सकते हैं और पौधे का रख रखाव कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पर भी आएंगे कि किन कारणों से हमारे यहाँ कैंसर बढ़ रहा है, किन कारणों से हमारे यहाँ की PM 2.5 का लेवल बढ़ने की वजह से कि जो है आपके ट्यूबरकुलोसिस की बात करें और चाहे ब्रोंकाइटिस की बात करें, अस्थमा की बात करें, जो ये बढ़ रही हैं, इन सारी चीज़ों पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है, ये हमारा आगे का प्रोग्राम है। आपका फाउंडेशन अभी नया है और सामाजिक कार्य के लिए आगे क्या देखने को मिलेगा आपके फाउंडेशन के? हम लोग तो जो है जैसे अभी एक पहला हम शुरू कर रहे हैं मिशन गिफ्ट ए प्लांट, लेकिन ये मिशन गिफ्ट ए प्लांट अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका होगा कि लोग इसको एक फैशन के तौर पे या चलन के तौर पे बना चुके होंगे, एक दूसरे को दे रहे होंगे। और इसके बाद फिर हम अगले स्टेप पर आएंगे और अगले स्टेप पर भी आएंगे तो हम चाहे एजुकेशन की बात करें या लोगों को सेल्फ अवेयर करेंगे कि कैसे कुछ ऐसी स्किल डेवलप करें कि उनको नौकरी के लिए भी किसी के पास जाके भीख न मांगना पड़े, बल्कि शान से इंटरव्यू दें और शान से उनका जो है वहाँ अपॉइंटमेंट भी उनका शान से ही कि किसी के ऊपर डिपेंड होकर के। थैंक यू।
आते हैं उसके बाद भी हमने जा कर के देखा। और ये कई साल पहले जो है पूड़िया घाट पर एक बार वृक्षारोपण हुआ, कोई पॉलिटिशियन भी आए, और उसके बाद जब हम लोग 2-3 महीने के बाद पहुंचे तो बहुत सारे पौधों को देखा कि वो उनकी लाइफ समाप्त हो चुकी थी। वही दिमाग में आया कि कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ हम लोगों से ये ना कहें कि पौधे लगाइए, बल्कि लोगों को पौधों से मोहब्बत हो। और इसके तहत यही समझ में आया कि अगर लोग बुके देने के बजाय, जो बुके दे रहे हैं कुछ दिन के बाद मुरझा जा रहा है, अगर हम लोगों से ये कहें इसके बजाय आप लोगों को पौधा गिफ्ट करिए, और अगर एक पौधा आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी सेवा करेगा, क्योंकि कुछ दिन में ही उससे उसको मोहब्बत हो जाएगी। वो अपने गमले में लगाएगा, बालकनी में रखेगा, कमरे के अंदर रखेगा, लेकिन उसकी देखभाल करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों के अंदर एक आदत डाल सकते हैं पौधों के प्रति मोहब्बत की, पौधों के प्रति अपनी या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी। युवाओं को कैसे हम लोग बस इसके बाद अगला मिशन यही है कि जैसे ही आज आप लोगों के माध्यम से बात को फैलाना, और 11 तारीख से हम लोग निकल रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और स्कूल्स और कॉलेजेस में कुछ अभी तो 1-2 स्कूल से अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं। जब मेनली हमारा फोकस जनता पर है, जनता को अवेयर कर रहे हैं, उसके लिए जा करके मीटिंग करना, छोटी छोटी मीटिंग करना, लोगों से बात करना, और उसमें हम यही कह रहे हैं कि मिशन गिफ्ट ए प्लान। अब एक फैशन जो चला रहे हैं वो ये चीज़ कि जैसे आपके लिए भी यही चीज़ हमने सोचा है कि एक छोटे से टोकन या सिंबल के तौर पे आज हमें भी कि आप लोगों के थ्रू भी ये बात जाए कि एक एक पौधा हम सबको गिफ्ट करें। और हमारे लोगों का खुद का प्लान है कि हम अपने ही आपस में ही पैसे का कंट्रीब्यूट करके, और ये प्लान है कि कम से कम हम जो है 5000 पौधे मुझे लगता है सबसे पहले आपको ये मुहिम चलानी होगी, जो मेरा मानना है कि जो पेड़ लगे पहले उनको संरक्षित किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि पौधा लगाएंगे वो कब बड़ा होगा, उसकी देखभाल, जो पेड़ कम से कम है उनको पहले बचाया जाए। देखिए एक चीज़ पौधे के साथ एक बात और है, जब आप हम लोगों ने नासा की साइट से ही इसे डाउनलोड किया, एक आउटडोर हुआ, एक इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट्स में नासा का ये कहना है, उनकी वेबसाइट पर उन्होंने बहुत पहले इस पर रिसर्च किया था, उसी से हमने पौधों की लिस्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने दिया है कि ऐसे 25 से 28 पौधों की लिस्ट उन्होंने दी है, जो ऐसे पौधे हैं जो अंधेरे में भी उनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। हम सबसे पहले फोकस लोगों पर कर रहे हैं, चूँकि हम जनता से बात कर रहे हैं तो उनको यही कह रहे हैं, आपके घर के अंदर का प्रदूषण बाहर से 10 गुना ज़्यादा है। और कुछ साइंटिफिक जर्नल अभी हमने कुछ डाउनलोड करे उससे, जिसको अभी पूरा पढ़ा नहीं, जिनका दावा ये है कि नहीं, कभी किसी स्थिति में घर के अंदर का प्रदूषण 50 से 100 गुना ज़्यादा हो जाता है बाहर के अपेक्षा। कि जितने भी आप दरवाज़ों पे पेंट करते हैं या घर में तेल से कोई छौंका लगाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, बेंजीन, इस टाइप के ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो घर के अंदर के प्रदूषण को 10 गुना कम से कम बढ़ा देते हैं। तो अभी हम लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ें, चूँकि हम 5वें स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका फ़ायदा बता रहे हैं कि आप घर के अंदर, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूँ, घर के अंदर पहले पौधा लगाइए। जब जनता को किसी प्रकार हम जागरूक कर सकें, तब उनसे हम फेज़ 2 में बात करेंगे कि अब आपको पौधों से अगर मोहब्बत हो गई है तो आइए चलिए सड़क पर उतरें और ये करें कि जो पौधा कहीं भी लग रहा है, सबसे पहले घर के अंदर सुधारिए। सेकंड फेज़ में हम कहेंगे आसपास आपके जो पार्क है उसमें पौधे लगाइए, और जितने घर हैं उनको वो लोग संरक्षित करें। पूरे देश के पौधों की हम बात करेंगे तो पब्लिक को लगेगा अच्छी बात तो है, लेकिन पेड़ों कोई की कटान कटान हो रही है, उस पे भी तो बोलेंगे आप। बिल्कुल बोलेंगे। अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग पहला वही बताए कि पहला स्टेप तो अभी ये, तो सरकार ने कहा 37 करोड़ पेड़ लगा दिए, कहाँ पेड़ लगा दिए? कोई पेड़ नहीं दिएगा, सारी फॉर्मेलिटी देखिए हुई ये काम। हम सरकार के उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा कि सरकार ने कितने पेड़ लगाए। सरकार तो 330 करोड़ पेड़ दिया, और अगर साल आए तो पता जाएगा आंकड़ा। हम लोग पब्लिक से पहले कह रहे हैं कि पब्लिक लगाए, और जब पब्लिक, अगर मैं कहीं कोई पौधा लगाऊंगा, पेड़ का आंकड़ा नहीं लगता उनके पास। मैं कोई पौधा लगाऊंगा तो मैं उसकी पूरी देखभाल करूंगा, फिर मैं सरकार पे नहीं डिपेंड करूंगा, और अपनी कॉलोनी, अपने आसपास के पास। थैंक यू।